राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 8 मई की दोपहर को और सुबह ही आज जो है सीजन का और इस साल का पहला साइक्लोन जो है नॉर्थ इंडियन ओशन में बन चुका है। साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में पहला साइक्लोन जिसका नाम दिया गया है साइक्लोन आसानी, वो बन चुका है आज सुबह ही और रैपिडली इंटेंसिफाई हो रहा है। लगातार इसकी जो है तीव्रता बढ़ती जा रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज 8 मई की रात्रि तक ही या फिर शाम तक ही ये सिस्टम जो है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ चुका होगा। इस प्रकार से सैटेलाइट इमेजरी में, विजिबल सैटेलाइट इमेजरी में हम देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास ये सिस्टम बना हुआ है और ये उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ने वाला है। उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ते हुए ये हमारे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट के आसपास आ जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में भी यही बात की थी कि डायरेक्ट लैंडफॉल होने की भारत के तट के ऊपर संभावनाएं थोड़ी कम है, रिकर्व होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है क्योंकि पीछे से वेस्टर्ली ट्रफ भी आ रही है और सिस्टम जैसे ही कोस्ट के पास आएगा वीकनिंग भी शुरू हो सकती है क्योंकि डीप अंडर द सी में अभी एसएसटी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब सी सरफेस टेम्परेचर, लेकिन अराउंड द कोस्ट उड़ीसा के आसपास वो ठंडे हैं। इसीलिए जैसे ही वो कोस्ट के आसपास आएगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वीकनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन एज पर आईएमडी का जो ट्रैक अभी तक अपडेटेड है आज आफ्टरनून के हिसाब से, उसमें हम देख सकते हैं कि सिस्टम सीएस बना हुआ है और शाम तक उम्मीद कर रहे हैं कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी बन जाएगा और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए आराम से जो है 11 तारीख के आसपास नॉर्थ कोस्टल जो आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा का कोस्ट है इसके आसपास आ जाएगा। लेकिन फिर टर्न देख रहे हैं कि ये घूम जाएगा, लेकिन आप कोन ऑफ अनसर्टेनिटी भी देख सकते हैं कि कोस्ट के आसपास भी घूम रही है तो हो सकता है कि बहुत क्लोज आ जाए। और ECMWF मॉडल भी एक ऐसा मॉडल है जो दिखा रहा है कि लैंडफॉल के करीब सिस्टम पहुंच सकता है उड़ीसा के तट के आसपास, लेकिन फिर वहां से कर्व होगा। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, लेकिन ऐसा प्रतीत ज्यादातर जो मॉडल्स दिखा रहे हैं और एनालिसिस हो रही है उसके अनुसार ये है कि सिस्टम तट के आसपास आके मतलब कि रिकर्व हो जाएगा, जिसका मतलब है कि लैंडफॉल नहीं होगा, प्रभाव जरूर पड़ेगा कोस्टल उड़ीसा के ऊपर, आंध्र प्रदेश के ऊपर और वेस्ट बंगाल के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट लैंडफॉल नहीं होगा, मतलब कि पूरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस साइक्लोन का। अभी के विश्लेषण अनुसार ये ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि 10 और 11 मई के आसपास जो है तट के आसपास हो जाएगा और 12 मई तक रिकर्व पूरी तरीके से हो चुका होगा और लगातार वीकनिंग फेसेस में हो जाएगा। जैसे ही ये 11 तारीख को ऐसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तट के आसपास आएगा, रिकर्व होते होते वीकनिंग शुरू हो जाएगी और 12 तारीख तक जो है डिप्रेशन के तौर पर हो जाएगा। तो ज्यादातर जो वार्निंग इन प्लेस है वो बहुत ज्यादा तेज हवाओं की नहीं है, लेकिन काफी ठीक ठाक हवाएं फिर भी चलेंगी और बारिश की गतिविधियां तट वाले इलाकों में जरूर देखने को मिलेंगी। फिर से विंड एनालिसिस है कि 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गश्त चल सकती हैं 8 तारीख की शाम तक भी। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम अभी तक जो आईएमडी ने एस्टिमेट किया है जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वो है 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो भी कल के समय में ही। और 10 और 11 तारीख आते आते वीकनिंग शुरू हो जाएगी तो फिर से इसकी जो हवाएं हैं मतलब वो और धीमी होती शुरू हो जाएंगी, कम से कम 80-90 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 100 वैसे भी हवा वैसे काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी अगर प्योर ऑन से लैंडफॉल नहीं हो रहा है तो वो काफी कम ही मानी जाएंगी। और अगर हम विंड वार्निंग की और जो वार्निंग्स आईएमडी द्वारा जारी की गई हैं उसकी अगर हम बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 10, 11 और 12 तारीख की ज्यादातर बारिश को लेकर जो है वार्निंग है और वो भी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के हिस्सों के लिए। अगर 10 तारीख को हम देखें तो हल्की से मध्यम बारिश काफी सारे इलाकों में हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां कोस्टल उड़ीसा और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के हिस्सों में 10 तारीख को देखने को मिल सकती है। अगर 11 तारीख को देखें तो हल्की से मध्यम बारिश काफी जगहों पर और भारी बारिश की गतिविधियां कुछ एक स्थानों पर फिर उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश और कुछ वेस्ट बंगाल के हिस्सों में 11 तारीख को देखने को मिल सकती हैं। और 12 तारीख को भी अगर हम देखें तो वही हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां और कुछ जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल इलाके हैं, सिर्फ वहां पे इंटीरियर्स में भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, खाली बादलवाही बढ़ सकती है। और बाकी देश के हिस्सों में तो बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी, खासकर उत्तर भारत के हिस्सों में और पश्चिमी भारत के हिस्सों में इसका कोई सीधा प्रभाव सिस्टम का नहीं पड़ने वाला है। और साथ में विंड वार्निंग की अगर हम बात करें तो हवाओं की गति के बारे में भी हमने पहले भी बात करी थी, कितनी गस्ट हो सकती है। 8 और 9 तारीख के तो ज्यादातर जो हवा की गति रहेगी वो ज्यादा रहेगी सी के अंदर, यानी समुद्र के अंदर जो है वो ज्यादा गतिविधि रहेंगी। लेकिन 10 तारीख को जो है हो सकता है कि साथ ही साथ जैसे सिस्टम क्लोज टू कोस्ट आना शुरू हो जाएगा तब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्ट यानी कि झोंके आ सकते हैं हवा के उत्तरी आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास। 11 तारीख को हम गेल विंड्स रीचिंग अप टू 80 to 90 किलोमीटर पर आवर अप टू 100 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है कि उत्तर पश्चिमी जो और वेस्ट सेंट्रल यानी कि पश्चिमी और केंद्रीय बे ऑफ बंगाल के हिस्से यानी समुद्र में ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन स्क्वॉल विंड्स जो है 40 से 50 और
अप टू 60 किलोमीटर पर आवर तक जो है उड़ीसा के तट के ऊपर और आंध्र प्रदेश के तट के ऊपर पहुंच सकती हैं। 60 किलोमीटर की जो हवा है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन जरूरी है, इंडोर रहना जरूरी है ड्यूरिंग अ साइक्लोन। और साथ में 12 तारीख को हम देख सकते हैं कि फिर वेस्ट बंगाल के आसपास ही और उड़ीसा के तट के आसपास ही जो ज्यादातर हवाएं हैं वो तेज चलेंगे, और वो भी 50-60 किलोमीटर के आसपास तक की हैं, और वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन स्क्वाली विंड्स हो सकती हैं, झोंके थोड़े तेज हो सकते हैं हवाओं के। और सी कंडीशन की बात करें तो वो काफी रफ रहेंगी और वेरी हाई टू हाई रहेंगी, इसीलिए समुद्र में जो मछुआरे जाते हैं उनको जरूर कोस्ट की तरफ आ जाना चाहिए और अपना मतलब कोई भी वेंचर आउट नहीं करना चाहिए आने वाले कम से कम 4-5 दिनों के दौरान। और साथ में सी वार्निंग ये है, और फिशरमैन वार्निंग भी जो है आईएमडी ने लगातार दे रखी है कि किसी भी तरीके से जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जो है किसी भी मछुआरे को नहीं जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो है अपना जो है कोस्ट की तरफ वापस आ जाएं और सुरक्षित स्थानों पर इस दौरान रहे। डायरेक्ट लैंडफॉल नहीं हो रहा है, रिकर्व कर रहा है, लेकिन जो सिस्टम का इंपैक्ट होता है वो कोस्टल एरियाज पे जरूर देखने को मिलेगा। और इस दौरान आप देखेंगे काफी सारी अफवाहें भी चलेंगी कि हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में भी साइक्लोन का असर होने वाला है। ऐसा कुछ भी स्थिति नहीं है, कोस्टल एरियाज में ही असर होगा और वो भी डायरेक्ट लैंडफॉल नहीं हो रहा है, सिस्टम रिकवर करने वाला है। तो कुल मिलाकर ऐसी बात है कि उत्तर और पश्चिमी और मध्य भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम भी लगातार एनालिसिस करते रहेंगे और कोस्ट की तरफ जैसे ही सिस्टम बढ़ना शुरू होगा और जो भी स्थिति बनती चली जाएगी उसके अनुसार लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल लाइव वेदर ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।